वर्ष 2026-27 का बजट देश के सामने है और इस बार फोकस जो है वो युवा शक्ति और विकसित भारत पे है। हमारे साथ इस वक्त दिनेश जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर संसद टीवी पर। आप कैसा देखते हैं इस बजट को? मैं समझता हूँ कि ये रोजगार, उद्यमिता और आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। इसमें महिला, युवा, किसान और उद्यमियों को विशेष ध्यान पर रखा गया है। इसमें आप देखो तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्टार्टअप के द्वारा युवाओं को रोजगार है, पर्यटन का विकास है, परिवहन का है। चारों तरफ एक 21 साल बाद के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की पूरी कोशिश की गई है। अगर इसमें आप देखो, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के हैं, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी ऊपर भी नीचे भी, लेकिन निर्मला जी ने 4 इंजन का बजट प्रस्तुत किया है। एक इंजन के रूप में आपको तो कृषि है, इसमें आमदनी बढ़ाने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, कृषि निर्यात के लिए तमाम प्रकल्पों को जहां रखा है, वही उनका दूसरा इंजन हुआ है एमएसएमई। इन्होंने इसमें छोटे उद्योगों को ताकत देने का काम किया है। तीसरा इंजन जो निर्मला जी के बजट का है वो है निवेश। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, डिजिटल इंडिया, ऐसे एआई, ऐसी चीज़ों को इसमें प्रोत्साहन दिया है। और चौथा इंजन जो इस बजट का है निर्मला जी के, वो है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, और भारतीय उत्पाद दुनिया में जाए। तो इन चारों को शक्ति देगा वो है सुधार का इंजन। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये बजट अपने आप में अद्भुत है। ये दूरगामी परिणामों वाला बजट है और ये आर्थिक समृद्धि का लेखन कर रहा है, वो 2047 की जो विकसित भारत की यात्रा है उसके लिए। और इस पे मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए तो एक सौभाग्य है कि पटना और वाराणसी में जहाज़ों की मरम्मत का कारखाना होंगे, दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर होगा, वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी यहाँ पर होगा, और अंतर्देशीय जलमार्गों को भी बढ़ावा जो मिलेगा उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग आ रहा है। दिनेश जी, ये जो बजट है इसमें आम आदमी देखता अपनी, हालांकि जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पर कैंसर की दवाइयां सस्ती हुई हैं, टेक्सटाइल पार्क सी बात है। केवल कैंसर नहीं है, 3 नए आयुर्वेद संस्थान खुल रहे हैं, 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बन रहा है, मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, जामनगर में तो WHO का केंद्र बनेगा, पूरे देश में स्वास्थ्य के लाभ मिलेंगे, हर जिले में एक महिला छात्रावास है। और अगर आप देखो तो 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों का प्रशिक्षण उनको नियुक्त करने का वो है। गंभीर बीमारियां थी, कैंसर है, डायबिटीज़ है, इसकी 17 जो दवाइयाँ थी कैंसर की, उनको बहुत कम सस्ता, यानी आयात शुल्क को कम कर दिया गया। 4000 बसों को लगाया गया, कृत्रिम अंगों का उत्पादन शुरू करने की बात की गई। अगर आप देखो तो विदेशी यात्रा भी सरल क्यों की गई? विदेश से हमारा निर्यात बढ़ रहा है, हमने यूरोपियन यूनियन के साथ में समझौते किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है भारत, और भारत अब एक भविष्य का 21 वर्ष की जो आगे की यात्रा है उसको तैयार कर रहा है। इसमें आप देखो माइक्रोवेव है, ओवन है, मोबाइल फ़ोन है, EV बैटरी है, जूते हैं, कैंसर की दवाएँ हैं, ये सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। यानी एक संतुलित, एक दूरगामी और एक परिणामवर्धक 21वीं शताब्दी की एक तरीके से आर्थिक उन्नति का लेखन करने वाला बजट है। आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब वाली बात है, बजट भी बड़ा है, कैपेक्स का 12.2 लाख करोड़ बढ़ा दिया पिछले वर्ष के। इसकी बाद भी आप देखो कि हमारा जो अगला लक्ष्य है, अभी था 4.5 का हमारा राजकोषीय घाटा तक जाए, हमारा 4.4 का राजकोषीय घाटा आया है, प्रतिशत का आया। अगला लक्ष्य हमने क्या रखा है? 4.3% का राजकोषीय घाटा का हमारा लक्ष्य है। क्यों? हमने कोरोना को झेला, हमने टैरिफ को झेला, हमने विभिन्न प्रकार के युद्धों के दुष्परिणाम को झेला, उसके बाद हम निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था बने, और जो GDP है हमारा सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। तो ये एक सबल नेतृत्व का परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा अनुमान है कि विदेशी पढ़ाई पर भी जैसे 5% से 2% का टैक्स कर दिया है, 1 करोड़ तक विदेशी आय पर अब 30% टैक्स यानी जुर्माना करके वो होंगे। यानी जो चीज़ आ सके उसके लिए सरकार ने प्रयत्न किए हैं। और युवाओं को, और जैसे हम लोगों ने लखपति दीदी शुरू किया था, नमो दीदी शुरू किया था, उस पैटर्न पर अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको SHE कहेंगे,
वो शुरू किया जा रहा है। यानी युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को रोजगार, शहरी युवाओं को रोजगार, छोटे उद्योगों के माध्यम से हर हाथ को रोजगार। मैं समझता हूँ कि ये 21वीं सदी का जो बजट है, वैसे विपक्ष तो मैं कहूँगा कि दूसरी नज़र से देखता है, वो 20वीं सदी की सोच को 21वीं सदी में लाना चाहता है। वास्तव में देखा जाए तो ये सिर्फ सुधार नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का ईमानदार एक्सरे है। दिनेश शर्मा जी, संसद टीवी से बातचीत करने के धन्यवाद। तो उनका कहना है कि समाज के हर वर्ग को जो है फायदा होगा और इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।